कंप्यूटर का परिचय। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का परिचय, आप सभी कंप्यूटर से अवगत हैं और ये RSCET का पहला लेसन है, कंप्यूटर का परिचय। तो आज से हमारी लाइव क्लास जीनियस विद्यार्थी की जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके अंदर भी आप लोगों को RSCET की जो कंप्यूटर नॉलेज है वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का परिचय। चैप्टर 1 कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। परिचय, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग लगभग सभी क्षेत्र में किया जा रहा है। वेब प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, आज इंटरनेट का कितना इस्तेमाल हो रहा है आप सभी जानते हैं। मोबाइल के अंदर भी अधिकतर कंप्यूटर के ही फीचर्स काम में आते हैं। फ़ोन के विकास के ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं और एक नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। आज जो कोरोना इम्पैक्ट आया है इससे भी हमारे कंप्यूटर के बारे में एक नई विचारधारा को जन्म दिया है और सभी लोगों को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट होने के लिए हम लोगों को मजबूर कर दिया है और आने वाले समय में हर कार्य हमें ऑनलाइन मोड पे ही करना होगा। तो कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान यानी रेगुलर रिसर्च भी किए जा रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च कंप्यूटर के ऊपर ही किए जाते हैं। विकास, डेवलपमेंट की गति को देखते हुए यह कह सकते हैं कि यह हमें जीवन में नए नए अनुभव, न्यू एक्सपीरियंसेस, कंप्यूटर हमें नए अनुभवों, न्यू एक्सपीरियंसेस से अवगत कराता रहेगा। देखिए, कंप्यूटर के परिचय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल कंप्यूटर। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर PC, इस प्रकार का आपने डायग्राम देखा होगा कंप्यूटर का। कई जगह पर इसको हम मॉनिटर बोलते हैं और यहाँ पर ये कीबोर्ड है, ये माउस है और इसी प्रकार ये CD ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव और ये सारी चीज़ें आपकी RSCET की बुक के अंदर भी आपको मिलेगी। आप वहाँ से इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर की। तो पर्सनल कंप्यूटर गणना, कैलकुलेशन के लिए, डिज़ाइन, निर्माण के लिए, प्रकाशन प्रयोजनों के लिए, पब्लिक प्रोसीड्यूर्स के लिए, छात्रों के लिए, इंजीनियरों के लिए, रचनात्मक लेखकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर ने सीखने की प्रक्रिया को बेहतर कर दिया है। आज हमारे जो सीखने की प्रक्रिया है वो कंप्यूटर के माध्यम से और बेहतर होती जा रही है। विद्यार्थी क्लास में ही नहीं, विद्यार्थी जो है वो क्लास के अंदर ही नहीं, बल्कि जब वह यात्रा कर रहा होता है तो अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ घर पर बैठकर भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। यानी पर्सनल कंप्यूटर पे आप यात्रा कर रहे हो तो भी पढ़ाई कर सकते हो और घर पर बैठ कर के भी आप पर्सनल कंप्यूटर के साथ ऑनलाइन क्लास के साथ में आप लोग स्टडी कर सकते हैं। आगे देखिए, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से हर व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त होना संभव हुआ है। आज इंटरनेट के माध्यम से आपको जो भी जानकारी चाहिए एक क्लिक में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। लोग अब पूछताछ, इंक्वायरी, बैंकिंग सुविधा भी सारी मोबाइल पे अवेलेबल है। ख़रीदारी, आजकल शॉपिंग सारी ई-कॉमर्स से हो रही है और कई अन्य कार्यों के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में हम सूचना के सुपर हाईवे यानी इंटरनेट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सूचना का सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के युग के गुजर रहे हैं, जहां सभी प्रकार की जानकारी सिर्फ कंप्यूटर का एक बटन क्लिक करने पर उपलब्ध की जा सकती है। यानी आज के समय में कंप्यूटर की जो जानकारी है वो आपको इंटरनेट पर एक बटन क्लिक करते ही पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रिय बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और मोबाइल फोन के विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं और एक नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान यानी रेगुलर रिसर्च और डेवलपमेंट की गति को देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये हमें जीवन में न्यू एक्सपीरियंसेस से अवगत करवाता रहेगा। पर्सनल कंप्यूटर गणना,
डिजाइन और पब्लिशिंग पर्पसेस के लिए छात्रों, इंजीनियरों, रचनात्मक लेखकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर ने सीखने की प्रक्रिया को भी बेहतर किया है। विद्यार्थी कक्षा में ही नहीं, बल्कि जब वह यात्रा कर रहा है या पीसी के साथ घर पर बैठकर भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त होना संभव हुआ है। लोग अब इंक्वायरीज, शॉपिंग और अन्य कई कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में हम सूचना सुपर हाईवे के एक युग से गुजर रहे हैं, जहां सभी प्रकार की जानकारी सिर्फ कंप्यूटर का एक बटन पर क्लिक करके उपलब्ध की जा सकती है। आइए हम आगे सीखते हैं कंप्यूटरों का वर्गीकरण, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, किस आधार पर किया गया और कैसे हम उसको समझेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर अपनी डेटा प्रसंस्करण क्षमता, यानी कंप्यूटर के अंदर जो डेटा प्रसंस्करण का मतलब उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो क्षमता है डाटा प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी, उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण किया गया है। कंप्यूटर उनके उद्देश्य, डेटा को संभालने की क्षमता, यानी जो डेटा जो उसके अंदर आप सेव करते हो उसको डेटा हैंडलिंग फंक्शनलिटी, डेटा को संभालने की क्षमता, उसकी कार्य क्षमता, उसके आकार, साइज। पहले कंप्यूटर एक एक कमरे में रखे जाते थे, आजकल कंप्यूटर एक टेबल में और एक बैग में रखे जाते हैं। भंडारण क्षमता, यानी उसमें कितनी स्टोरेज क्षमता है, कितना उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं, उसके आधार पर प्रदर्शन, परफॉर्मेंस के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ कंप्यूटर को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। यहाँ कंप्यूटर 3 प्रकार से वर्गीकृत हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आपको यहाँ बता रखा है। डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और हम मोटे मोटे तौर पर इस डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ेंगे। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर अपनी डेटा प्रसंस्करण क्षमता यानी डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर उनके उद्देश्य, डेटा को संभालने की क्षमता यानी डेटा हैंडलिंग फंक्शनैलिटी, कार्यक्षमता, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किए गए। क्योंकि हमारे यही काम आता है मिनी, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। कंप्यूटर एक बड़े रूम के साइज में बहुत बड़ा और एक लैपटॉप के रूप में छोटा हो सकता है। पहले जो कंप्यूटर जब बनाए गए थे तो कंप्यूटर जो हैं वो रूम के साइज के थे, लेकिन आज जो कंप्यूटर जो लैपटॉप के रूप में सीमित हो गए हैं और वो सबसे छोटा रूप हो गया है और जो हमारे बैग के अंदर भी आ सकते हैं, या मोबाइल माइक्रो नियंत्रक में भी वो समा गए हैं। माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम तक के आकार के हो सकते हैं। कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार सुपर कंप्यूटर, अभी आपने पढ़ा था। जो डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार हैं वो अपन पढ़ रहे हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? सुपर कंप्यूटर 4 प्रकार के: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। कंप्यूटर एक बड़े रूम के साइज में बहुत बड़ा और एक लैपटॉप के रूप में छोटा हो सकता है, या मोबाइल में माइक्रो नियंत्रक और एम्बेडेड सिस्टम तक के आकार के हो सकते हैं। कंप्यूटर्स के 4 प्रकार हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो ये सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और कंप्यूटर जो हम पढ़ रहे हैं ये डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या काम आता है, क्यों सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ी? तो देखिए, यह कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, यानी जितना डेटा आप उसके अंदर भंडारण कर सकते हो सुपर कंप्यूटर में, उसके अंदर डेटा सेव कर सकते हो। प्रदर्शन, परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और डेटा प्रोसेसिंग, यानी उसकी जो डेटा की प्रोसेसिंग है वो फास्ट है के मामले में
सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। क्यों कहते हैं सुपर कंप्यूटर इसको? क्योंकि डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन, डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर होते हैं जो कि बड़ी खोज, अब सुपर कंप्यूटर क्या काम आते हैं? जो बड़े बड़े रिसर्च करते हैं, अपन बड़ी बड़ी खोज करते हैं, उसके अंदर हमारे को सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ता है। और वैज्ञानिक उपयोग में जो लेते हैं, साइंटिस्ट जो पर्पज से, साइंटिफिक पर्पज से जो उपयोग में लिए जाते हैं कंप्यूटर, वो सुपर कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे नासा, NASA, जो नासा जो आपने सुना होगा विज्ञान में, अंतरिक्ष यान को जो लॉन्च करने के लिए जो स्पेस सैटेलाइट है उन्हें नियंत्रण करने में भी सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है, तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इन कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। सुपर कंप्यूटर के लिए ऐसे नहीं आप एक टेबल और एक बैग में रख लोगे, उसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। इन कंप्यूटर्स को कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है और ये अत्यधिक महंगे भी होते हैं। सुपर कंप्यूटर सस्ते नहीं होते हैं, सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो सन 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम था CDC 6600 6600। और ये कंप्यूटर जो थे ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर है, न कि भारत का पहला कंप्यूटर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर कौन सा है तो CDC 6600, और भारत का पहला कंप्यूटर पूछा जाए तो उसके बारे में मैं अभी आगे आपको जानकारी दूंगा। आगे देखिए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में देखिए, सुपर कंप्यूटर के क्या उपयोग है, एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर, क्या उपयोग है सुपर कंप्यूटर के। तो सबसे पहला उपयोग देखिए आप, मौसम की भविष्यवाणी। जो हम लोग वेदर यानी मौसम की भविष्यवाणी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वो हमें कौन देता है? सुपर कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों का उपयोग मौसम का अनुमान लगाने, भविष्यवाणी करने, बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है सुपर कंप्यूटर। दूसरा उपयोग क्या है? भूकंप की जानकारी, यानी जो अर्थक्वेक होता है उसकी स्टडी करने के लिए भी हम भूकंप की जानकारी के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग भूकंप घटना की खोज के लिए भी किया जाता है और इनका उपयोग प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने के लिए भी किया जाता है। तीसरा उपयोग है इसका संचार, कम्युनिकेशन। तो संचार का मतलब है कि जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें भी सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है। ये कंप्यूटर विभिन्न उपकरणों, डिवाइस, मशीन और व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये 3 उपयोग है कंप्यूटर के, सुपर कंप्यूटर के। और भी उपयोग आप ज़्यादा इसका विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो आपकी बुक के अंदर और दे रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इन कंप्यूटर की और भी बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि हथियारों के परीक्षण, वेपन जो परीक्षण होते हैं, हथियारों के, परमाणु, नाभिकीय हथियारों के परीक्षण होते हैं, उन सारे परीक्षण किससे किए जाते हैं? सुपर कंप्यूटर से। कुछ प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर के नाम आपको और बताता हूँ। पहला सुपर कंप्यूटर है IBM सिक्योडा, ये अमेरिका का पहला सुपर कंप्यूटर है IBM सिक्योडा। दूसरा है फ्यूजियो कंप्यूटर और ये जापान का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसी प्रकार भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सुपर कंप्यूटर। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है। और इसी प्रकार ये अलग अलग देश के सुपर कंप्यूटर हैं। इसमें हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको जानकारी, नॉलेज के हिसाब से भी जरूरी है। सुपर कंप्यूटर। बच्चों, आइए पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। ये सुपर कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स बहुत ही खास कंप्यूटर्स होते हैं जो कि रिसर्च और साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करना। उन्हें नियंत्रित करने तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन कंप्यूटर्स को कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और ये अत्यधिक महंगे भी होते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था,
जिसका नाम CDC 6600 था। सुपर कंप्यूटर का उपयोग। एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। मौसम की भविष्यवाणी यानी वेदर फोरकास्टिंग। इन कंप्यूटर्स का उपयोग मौसम का अनुमान लगाने और भविष्यवाणी करने, बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। भूकंप की जानकारी लेना। अर्थक्वेक स्टडीज। सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग भूकंप घटना की खोज के लिए भी किया जाता है। इनका उपयोग प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने के लिए भी किया जाता है। संचार, कम्युनिकेशन। ये कंप्यूटर्स विभिन्न उपकरणों, मशीनों और व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। इन कंप्यूटर्स के और भी बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि हथियारों के परीक्षण और नाभिकीय हथियारों यानी न्यूक्लियर वेपन्स के प्रभाव को जानने में। कुछ प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर्स हैं IBM's सिक्योया अमेरिका में, फ्यूजित्सुस के कंप्यूटर जापान में और परम सुपर कंप्यूटर भारत में।